ब्रह्मा जी ने कहा महाराज किसी को बनाऊं तो सही, लेकिन रखूं कहाँ? सब जगह जल ही जल है, जलांतर कुछ है नहीं। तो उसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी के नासाग्र से बोलिए बारह भगवान की। 12 भगवान का रूप, शुक्र भगवान का रूप भगवान ने धारण किया है। और देखते देखते बृहद होकर के सुतल लोक में गए, हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्याक्ष का वध कर धरती को सुतल लोक में ला करके धरती जल के ऊपर स्थापित किया। परीक्षित जी ने निवेदन किया कि महाराज भगवान को 12 रूप क्यों धारण करना पड़ा? मेरे ठाकुर को सूकर क्यों बनना पड़ा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं भक्तों के कारण। जय और विजय भगवान के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवत दर्शन करने के लिए भगवान के दरवाजे में पहुंचे। जय और विजय द्वारपाल थे। जय विजय ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने। अरे भगवान के पास में रहते रहते हम भी भगवत स्वरूप हो गए, हम भी भगवान हो गए। क्या कहां जाओगे? हमारे दर्शन कर लो, कर लो। नहीं को अस जन्मा जग माही, पाय काय मदनाही। कोई ऐसा संसार में प्राणी नहीं है जिसे प्रभुता पाकर के अहंकार ना हो गया। हमारे ही दर्शन कर लो। हमें दर्शन करने के लिए जाने दो, नहीं जाने दिए। तो जय विजय को सनकादिक कुमारों ने श्राप दिया, 3 जन्म तक भगवान के दर्शन करने से जो रोकता है, 3 जन्मों तक राक्षस होना पड़ता है। सुन लो, 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। अब हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, महाराज बोलो, जो हो गया हो गया। जय भगवान के पास में गए, सनकादिकों ने भी जाकर के भगवान को प्रणाम किया। तो जय विजय ने बताया कि प्रभु आपके जो भक्त हैं, हमें तो 3 जन्मों तक राक्षस बनने का श्राप दे दिया है। भगवान ने कहा देखो, मेरे भक्त जो कह देते हैं उसमें मैं कोई संशोधन नहीं करता। भक्तों ने जो कह दिया कह दिया, 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस बनना ही पड़ेगा। लेकिन सनकादिक कुमारों को भगवान कहते हैं मेरे भक्त ने आपको कष्ट दिया, इसलिए मुझे आप माफ कर दो। सनकादिक कुमारों की तरफ इशारा करते हुए जय विजय को कह रहे हैं भगवान कि मुझे संसार में भक्त प्रिय है, ब्राह्मण प्रिय है, संत प्रिय है। न हम तथात्म यजमान हवीर विताने, श्योतकृत प्लुत हृदन हुद मुखेन। यद ब्राह्मणस्य निरतः चरितानुघासं, तुष्टस्य मय्य विहितैः निज कर्म पाकैः। भगवान कहते हैं जय विजय, मैं बहुत बड़े वितान से नहीं प्रसन्न होता, बहुत बड़े आडंबर को मैं पसंद नहीं करता। कोई दिखावा करे तो पसंद नहीं करता, फिर किसको पसंद करते हैं भगवान? कहते हैं भोजन कराने से, भंडारे का बड़ा महत्व है। भंडारा लगाने का, भंडारा कराने का बड़ा महत्व है। और सभी भंडारा खाओ, लेकिन भंडारा के पूर्व का नियम क्या होता है? पवित्रता से सबसे पहले रसोई बने। तो आजकल बिना चप्पल जूते की उसी चप्पल से, उसी जूते से रसोई बनाते हैं, उसी से बाथरूम जाते हैं। पवित्रता का कोई ख्याल नहीं। बन रहा है भगवान का भोग, बहुत खर्चा करने के बाद में
भी हम पवित्रता का ध्यान नहीं कर पाते। तो भगवान की रसोई बने, भले बनाएगा तो हलवाई ही, लेकिन बनाने वाले करने वालों को ध्यान रखना चाहिए हमारा भोजन भोग बड़ी पवित्रता से बने, साफ सुथरे बने। हलवाई नहाते हैं कि नहीं नहाते मालिक को कोई पता ही नहीं, हम लोग देखते रहते। तो भोजन सबसे पहले जो भंडारे का बने वो पवित्रता से बने, ध्यान रखो। घर में भी महाराज बैठे तो पवित्रता से रसोई बने। पहले महाराज आदि भोजन बनाते थे, पवित्रता से बनाते थे। हलवाइयों में कोई शुद्धता पवित्रता नहीं, सब खाते हैं बड़े प्रेम। फिर भोजन बन जाए तो ठाकुर जी का भोग लग जाए। ठाकुर जी के भोग लगने के बाद में भंडारे में साधु संत ब्राह्मण संत कन्या भोज कर ले। जितनी संख्या हो, चाहे एक ही करे, लेकिन कुछ उसका हिस्सा निकले। ब्राह्मण संत का हिस्सा निकले, कन्या का हिस्सा निकले, संभव हो तो पितरों का भी हिस्सा निकले। फिर इसके बाद में भंडारा करना चाहिए, भंडारा खोलना चाहिए, भंडारा खाना चाहिए।